आज हम बात करेंगे फिर से एक जनरल डिफेंस की, जो कि टॉट में है प्राइवेट डिफेंस हम जिसे कहते हैं। देखिए, प्राइवेट डिफेंस से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जब कोई ताकत हम यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए, तो इसमें क्या लिखा है, इफ द डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द हार्म कॉज्ड देयरबाय। मान लीजिए कि आपने कोई आपके कोई सामान की चोरी करने की कोशिश करता है और आपने उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए, उसके पास मान लीजिए पिस्टल भी है और आपने अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त उसको पत्थर से मार दिया या कुछ भी आपने उसको सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, तो इसे हम प्राइवेट डिफेंस में कहेंगे। इसलिए अगर वो कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करता है कि इन्होंने मुझे हानि पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। एक एग्जांपल और मान लीजिए कि ए को ऐसा लगता है कि बी किसी दिन उसको जान से मार देगा, तो फिर ऐसे में ए क्या करता है कि ए उसको मारने की कोशिश, तो अपनी जान बचाने के लिए, हालांकि अभी बी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है, ए को ऐसा लगता है कि बी ऐसा कर सकता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसको कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात को फिर से समझिएगा, ए को ऐसा लगता है कि बी उसकी जान ले सकता है, उसका मर्डर कर सकता है, सिर्फ उसे ऐसा लगता है, ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन है, सिर्फ उसे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ सच नहीं है। ऐसे केस में कोई भी, यानी कि ए जो है यहाँ पर, वो बी को कुछ कर नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो प्राइवेट डिफेंस वाला डिफेंस, ये जो डिफेंस है, इसे यूज नहीं कर सकता। अगर वो कोर्ट में ये कहता है कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया अपनी जान बचाने के लिए, तो ये गलत होगा, तब प्राइवेट डिफेंस को हम यूज नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि ए और बी के बीच में लड़ाई हो चुकी है और बाद में वो अगर रिवेंज लेगा, ए उस बी से अगर रिवेंज लेता है, ए और बी में कोई लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद लड़ाई होने के बाद अगर दोनों में से कोई एक रिवेंज लेने की भावना रखता है, तब भी और फिर कोई सूट फाइल होता है भाई डिफेंडेंट के खिलाफ, तो तब भी क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी जो हमारा डिफेंडेंट है वो ये डिफेंस यूज नहीं कर सकता। दो इसेंशियल्स होते हैं प्राइवेट डिफेंस को प्लीड कराने के लिए। अगर दो ये इसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तभी कहा जा सकता है कि डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए प्लेंटिफ को कुछ किया था। क्या है पहला, इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट डेंजर का मतलब ये है बहुत ही ज्यादा डर है, थ्रेट है किसी चीज का कि भाई अब वो हमारी जान ले लेगा, हमारे सर पे बंदूक तान के खड़ा है, हमारी जान ले लेगा। किसी को मतलब कि किसी को थ्रेट है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को थ्रेट है, तो उस समय वक्त नहीं है कि हम किसी नियरेस्ट अथॉरिटी को एक्सप्लेन कर सकें, ये सब जाकर के बता सकें, इन्फॉर्म कर सकें। तब अगर वो यूज करता है प्राइवेट डिफेंस का, अपनी तरफ से कुछ करता है, तो वो प्राइवेट डिफेंस को प्लीड करवा सकता है। दूसरी चीज क्या है, प्रोपोर्शनल फोर्स होना चाहिए। प्रोपोर्शनल फोर्स मतलब कहने का ये है कि ज्यादा नहीं कुछ भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि वो आपके सर पे बंदूक तान के खड़ा हुआ है, तो चोरी करने मान लीजिए कोई आया हुआ है, आपके सर पे बंदूक तान के खड़ा हुआ है, आपसे कहता है कि अगर तुम मुझे जितना तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम मुझे उतना पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब आप पैसा नहीं देना चाहते और अब अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पे पत्थर मारते हैं या कुछ भी मारते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल फोर्स यूज करना चाहिए। उतना फोर्स ही यूज करना है जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा फोर्स नहीं यूज करना। मान लीजिए उसने आपके सर पे बंदूक तानी, तो आप उसके पेट पे चाकू नहीं भोंक सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे अगर आपने ये चीज करी तो आप अपने केस में प्राइवेट डिफेंस प्लीड नहीं करा सकते, तब हमारा डिफेंडेंट जो है वो प्राइवेट डिफेंस प्लीड नहीं करा सकता। तो प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है, इफ द डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, या फिर किसी को बचाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को कोई थ्रेट है उसे बचाने के लिए अगर कोई इंसान ये डिफेंस यूज करता है, तो वो लाइबल होगा, तो वो लाइबल नहीं होगा जो कुछ भी हार्म कॉज हुआ है उस वक्त।
ठीक है, तो हमने 2 एसेंशियल्स भी देख लिए, इमिनेंट डेंजर और प्रोपोर्शनल फोर्स। इमिनेंट डेंजर होना चाहिए कुछ भी ऐसा कि तुरंत भाई हमारे पास वक्त नहीं है कि हम किसी अथॉरिटी को ये सब बता सकें, जाकर के इन्फॉर्म कर सकें, तो इस वजह से हमने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया। और प्रोपोर्शनल फोर्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनल फोर्स ही आप यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, जितना जरूरी है उतना ही आपको यूज करना है, उतना ही फोर्स आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगी।